सो हेलो एवरीवन, दिस साइड वैशाली। आई रियली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विच वन इज बेस्ट, नर्सिंग ऑफिसर और एमएससी नर्सिंग। सो गाइज, यहाँ पे मैं बहुत ही फास्ट आपको रिव्यू दे देती हूँ कि क्या चीज़ बेटर है। अगर हम बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की, तो ये एक पोस्ट है जो कि आप जब भी हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हैं तब आपको दी जाती है। इस नर्सिंग ऑफिसर के नेम प्लेट, नेम टैग के अंदर आप जीएनएम कैंडिडेट हैं, बीएससी कैंडिडेट हैं, एमएससी कैंडिडेट हैं, पीएचडी कैंडिडेट हैं, डजंट मैटर नहीं करता है, बिकॉज नर्सिंग ऑफिसर्स ओके। जो इंसान एग्जाम क्लियर कर लेता है, अब वो कैंडिडेट कुछ भी हो सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सकती है, जीएनएम विद 2 ईयर एक्सपीरियंस या पोस्ट बेसिक या बीएससी या फिर एमएससी या पीएचडी, इनमें से कोई भी कैंडिडेट अगर नॉर्सेट का पेपर देता है तो उसे जो नेम टैग मिलेगा वो नर्सिंग ऑफिसर का है। सैलरी इज सेम फॉर एवरीवन, इट्स सेम ओके। अगर मैं बात करती हूँ एमएससी नर्सिंग की, तो ये कैंडिडेट नॉर्सेट का पेपर भी दे सकता है और ये कैंडिडेट जो है वो टीचिंग लाइन में भी जा सकता है। लेकिन जो एक बार नर्सिंग ऑफिसर बन चुका है उसे बेड साइड नर्सिंग करनी पड़ेगी इस नेम टैग के अंदर ओके। अगर इस कैंडिडेट ने एमएससी भी कर रखी है तो इस जॉब को छोड़ने के बाद वो इस टैग के साथ आगे बढ़कर अपनी टीचिंग प्रोफेशन को कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है, आई विल से नर्सिंग ऑफिसर्स आर बेटर, बिकॉज नर्सिंग ऑफिसर आपका फ्रेशर लेवल का ग्रेजुएट एग्जाम है। आप बहुत ही जल्दी अपना 22 ईयर्स में आप लोग बीएससी कंप्लीट कर लेते हो या मैक्सिमम 23 और 24। इसके बाद आपको मास्टर्स करने की भी जरूरत नहीं है, आप इस नेम टैग को ले सकते हो, इस जॉब को अचीव कर सकते हो और आपका सैलरी जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। जबकि अगर मैं बात करूं कि जो एक सिंपल एमएससी कैंडिडेट उसको एटलीस्ट 5-6 साल काम करना पड़ेगा, टीचिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अपना जो जॉब है वो अप्लाई कर सकता है। तो गाइज, मैं यहाँ पे कंपेयर कर रही हूँ ओके। इसका भी एक अलग स्कोप है, इसका भी अलग स्कोप है, बट मैं इन दोनों में से बेटर बताने की कोशिश कर रही हूँ। बिकॉज नर्सिंग ऑफिसर आपको काफी जल्दी सीट मिल जाती है, आप काफी जल्दी कमाना स्टार्ट कर देते हो। इवन जब आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो तो आपको खुद एम्स 5 साल के बाद आपको स्कोप देता है कि आपको जॉब के साथ साथ आपको जॉब के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके साथ साथ आप इन सर्विस एजुकेशन में मास्टर्स कर सकते हो। तो गाइस, एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि मास्टर्स कर रहा है, एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि बीएससी करने के बाद जॉब लग रहा है, उसके सैलरी भी मिल रही है और साथ साथ में जो हॉस्पिटल है वो उसे मास्टर्स करने के लिए भी ऑप्शन दे रहा है, ताकि और साथ में उसको सैलरी भी मिलेगी। तो इन दोनों के मुताबिक अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपके सामने एक मास्टर्स की सीट है और आपके सामने एक नर्सिंग ऑफिसर की सीट है, आई थिंक यू शुड चूज नर्सिंग ऑफिसर वाली सीट। सेकेंडली, इंडिया के अंदर मास्टर्स करने के बाद आपको उतने ज्यादा स्कोप या उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं एज कंपेयर टू अब्रॉड। सो बेटर रहेगा आप नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद कहीं बाहर फॉरेन में जाकर अगर आप मास्टर्स करते हो, उसका काफी ज्यादा स्कोप जो है वो आपका लाइफ में बढ़ जाता है। उस पॉइंट पे मैं बोल सकती हूँ कि यस, नर्सिंग ऑफिसर से आपकी जो मास्टर्स है वो ज्यादा बेटर है। तो फॉरेन कंट्रीज की अगर बात की जाए तो नर्सिंग ऑफिसर के कंपेरेटिवली मास्टर्स करना बाहर जाके इट्स मच बेनिफिशियल, आपका क्वालिफिकेशन अपग्रेड होता है, आपकी सैलरी पैकेज अलग होता है, आप टीचिंग प्रोफेशन में भी जाते हो। लेकिन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में से आई थिंक नर्सिंग ऑफिसर्स इज द बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज हाँ, अगर आपने ये स्कोप भी ले लिया और ये ऑलरेडी आपको और आप ये चूज कर रहे हो तो ये सोने पे सुहागा है कि आप ऑलरेडी नर्सिंग ऑफिसर भी हो और आपने मास्टर्स भी कर रखी है। दैट इज लाइक अ चेरी ऑन द केक। सो आई होप गाइज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि नर्सिंग ऑफिसर के कंपेरेटिवली एमएससी नर्सिंग, इंडिया के अंदर नर्सिंग ऑफिसर को ज्यादा पॉइंट्स जाते हैं। अगर आप अब्रॉड की बात कर रहे हो तो अब्रॉड में अगर आप मास्टर्स ले रहे हो, वहां पे मास्टर्स कर रहे हो एंड यू आर ऑल्सो आरएन, आप ऑलरेडी आरएन हो और फॉरेन के अंदर और आप मास्टर्स भी चूज कर रहे हो, तो वो आपका एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो वहां पर अब्रॉड में एमएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स को चला जाता है। आई होप आपको काफी इजी होगा अब पता लगाना कि इन दोनों में से कौन सा बेटर और आपको कौन सा चूज करना चाहिए। सो थैंक यू एंड बाय बाय।